नमस्कार। अभी तक आपने देखा कि दिल्ली डायनेस्टी में कैसे वीक सक्सेसर के कारण स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी का अंत हो गया। आज हम लोग देखेंगे लोधी डायनेस्टी कैसे बना और क्या गलतियां हुई कि उसका भी अंत हो गया। क्या लोधी डायनेस्टी के अंत का कारण भी वीक सक्सेसर था या था कारण कुछ और? चलिए जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी जो था आखिरी डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का। लोधी डायनेस्टी का कार्यकाल 1451 से 1526 कॉमन एरा तक था। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का कार्यकाल था 1451 से लेकर 1489 कॉमन एरा। ही वॉज एन एबल रूलर एंड कॉम्पिटेंट जनरल। वो सक्षम रूलर थे और कॉम्पिटेंट जनरल भी थे। ही डिड नॉट रूल लाइक अ सुल्तान। उसने सुल्तान की तरह या किंग के तरह शासन नहीं किया, बट अ फ्यूडल लॉर्ड। उसने कैसे शासन किया? एक फ्यूडल लॉर्ड या सामंत की तरह। फ्यूडल लॉर्ड क्या होता है? फ्यूडल लॉर्ड होता है फ्यूडल सिस्टम का जो हेड होता है, उसको कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड या सामंत। फ्यूडल सिस्टम में सर्विस के बदले लैंड दिया जाता है। इस सिस्टम का जो हेड होता है वो सामंत होता है। वो जो भी सर्विस करवाना चाहता है उसके लिए जमींदारों को ज़मीन दे देता था कि आप उससे उपज लीजिए या फिर जो भी आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं उस एरिया से आप ले लें, लेकिन उसके बदले मुझे सर्विस प्रोवाइड करें। ये था फ्यूडल सिस्टम और इसके हेड को कहें फ्यूडल लॉर्ड, सामंत। To please his noble, he declared that he was one among them. उनके जो राजपाट में जो भी नोबल या एजुकेटेड पर्सन होते थे, उनको खुश रखने के लिए वो क्या करता था? वो कहता था कि वो सुल्तान नहीं है, वो किंग नहीं है, वो तो उनके जैसा ही है, उनमें से एक है। He never sat on throne. वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। He suppressed the revolt in दोआब। दोआब क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ उसको उसने रोका। Annexed जौनपुर and a number of other state. उसने अपने क्षेत्र में जो उनका राज्य था उस क्षेत्र में जौनपुर को ऐड किया और कई सारे अदर स्टेट्स को भी ऐड किया। He was a religious person. वह कैसा पर्सन था? धार्मिक पर्सन था। His rule extended from पंजाब to some part of बिहार। उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब से लेकर बिहार के कुछ क्षेत्र तक फैला हुआ था। सिकंदर लोधी। अब हमने बहलोल लोधी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कौन था? बहलोल लोधी का बेटा। और बहलोल लोधी के बाद सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1489 से 1517 कॉमन एरा तक था। सिकंदर लोधी सक्सीडेड हिज फादर इन 1489। वो कब राजा बना? 1489 में, अपने पिताजी के बाद। ही वॉज जनरस टुवर्ड्स द मुस्लिम एंड उलेमा। उसका व्यवहार जो था मुस्लिम और उलेमा के प्रति अच्छा था। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम एंड गेव मनी टू द पुअर विडोज फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स। वो पुअर मुस्लिम और जो पुअर मुस्लिम औरतें थीं, विडो थीं, उनकी मदद करता था उनकी बेटियों की शादी कराने में। सिकंदर लोधी religious policy towards the Hindus was very harsh and intolerant. सिकंदर लोधी का व्यवहार जो था मुस्लिम के प्रति तो अच्छा था, लेकिन उसका व्यवहार, उसके जो रिलीजियस पॉलिसीज थे हिंदू के प्रति वो अच्छे नहीं थे। वो काफ़ी क्रूर और असहनीय थे। He destroyed temples and constructed mosques in their place.
उसने मंदिर तुड़वाए और उसकी जगह क्या बनवाए, मस्जिद बनवाए। ही री इम्पोज जजिया ऑन द हिंदूज। ही री इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज। जजिया क्या होता है? जजिया एक धार्मिक कर है, रिलीजियस कर है, जो कि जो मुस्लिम रूलर था वो लेता था ताकि वो सुरक्षा प्रदान कर सके हिंदुओं को कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन उस धर्म को मानने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को कहते थे जजिया। ही री इम्पोज जजिया ऑन द हिंदूज। He founded the new city of Agra in 1506. तो न्यू सिटी आगरा किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। कब बनाया? 1506. Made it his capital and shifted the center of power from Delhi to Agra. आगरा को ही कैपिटल बना दिया, जो कि पहले दिल्ली हुआ करता था। अब सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी शासन में आए। उनका कार्यकाल था 1570 to 1526। ही बिकेम द सुल्तान आफ्टर हिज फादर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद सुल्तान कौन बने? इब्राहिम लोदी। ही वॉज एन इंटेलिजेंट, एबल एंड ब्रेव रूलर। इब्राहिम लोदी भी कैसा रूलर था? इंटेलिजेंट था, सक्षम था और बहादुर भी था। बट हैड टू फेस मेनी रिबेलियंस। लेकिन उसको बहुत सारा विद्रोह का सामना करना पड़ा। ही फेल्ड टू सबड्यू राणा सांगा ऑफ मेवाड़। वो राणा सांगा, मेवाड़ के जो राजा राणा सांगा थे, उसको हरा नहीं पाया। He replaced the old and senior military officer with young and brave officer to strengthen his military power. मिलिट्री पावर को और भी ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए उसने क्या किया? जो पुराने बूढ़े हो गए जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया यंग और ताकतवर ऑफिसर से। दिस डिस्प्लीज मेनी ऑफ द ओल्ड नॉबल्स। इससे बहुत सारे ओल्ड नॉबल्स जो थे वो दुखी हो गए। दौलत खां द गवर्नर ऑफ पंजाब rebelled and invited बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू अटैक इंडिया। इतने दुखी हो गए लोग इनसे कि जो दौलत खां था, दौलत खां कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का। दौलत खां इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसने इनवाइट किया बाबर को। दौलत खां जो कि गवर्नर था पंजाब का, उसने इनवाइट किया बाबर को काबुल से। बाबर कहाँ का राजा था? रूलर था काबुल का। काबुल से बुलाया कि आप इंडिया पे एक बार अटैक कीजिए क्योंकि इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए आप। इसके लिए इनवाइट किया। बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड मेट इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर किसके बुलाने पे आए? बाबर बुलाने पे आए दौलत खां के, और उसने आक्रमण किया इंडिया पर। और पानीपत की फर्स्ट लड़ाई इसी को कहते हैं। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में, जिसमें बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी हु वाज किल्ड इन दिस बैटल। इस पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए और बाबर जीत गए। दिस मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बिगनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। यह इसी के कारण क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल शासन शुरू हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि और सारा जितना भी डायनेस्टी था वो ख़त्म हुआ वीक सक्सेसर के कारण, लेकिन जो लोदी डायनेस्टी है वीक सक्सेसर के कारण ख़त्म नहीं हुआ था। लोदी डायनेस्टी में इब्राहिम लोदी जो उसके आखिरी शासक थे, रूलर थे, वो काफ़ी सक्षम थे, लेकिन
उनके साथ धोखा किसने किया? उनके साथ धोखा किया दौलत खान ने। दौलत खान ने एक विदेशी इन्वेडर को बुलाया, काबुल से बुलाया बाबर को, ताकि आप आए इंडिया पे हमला करें और इब्राहिम लोदी को हराएं। तो ये था कारण कि लोदी डायनेस्टी कैसे ख़त्म हुआ और मुग़ल साम्राज्य शुरू हुआ। अगर सोच के देखो कि अगर दौलत खान ने नहीं बुलाया होता बाबर को, तो हो सकता है मुग़ल साम्राज्य आता ही नहीं भारत में, कभी हो सकता है ऐसा। लेकिन चलिए, जो हिस्ट्री में हो गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने लोदी डायनेस्टी को पूरा पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो भी गवर्नेंस था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। धन्यवाद।